वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम यूनियन जो एक फ़ीचर है हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर उसको देखेंगे। तो आप इमेजिन करेंगे आप कोई भी इस तरह से आप ना डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं एक यूज़र का। तो उसके ना आप दो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आप लेना चाह रहे हैं। लाइक एक जो है वो आप मे बी उसकी कोई आईडी हो जो कि कोई भी नंबर हो सकता है। लाइक इस तरह से कोई आईडी हो सकती है जिसमें ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो इस तरह से कोई यूनिक आईडी है। और जो दूसरा है इसका एट्रीब्यूट वो मे बी आप एक यूज़र नेम रख रहे हैं। तो क्या सिनेरियो है कि आप इनमें से कोई ना एक जो है उसको स्टोर करना चाहते हैं कि अगर आईडी है तो फिर यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं है, अगर यूज़र नेम है तो फिर आईडी की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह का आपका सिनेरियो है। तो इसके लिए आप एक स्ट्रक्ट बनाएंगे। इस तरह से स्ट्रक्ट आपका होगा यूज़र, और इसके अंदर जो है वो आप मे बी दो जो हैं वो कैरेक्टर एरे बना लें। लाइक एक आपके पास आईडी हो जाएगा। इसकी आईडी जो है मे बी आप उसको जो लेंथ है वो 10 रखना चाहते हैं, तो एक नाल टर्मिनेशन के लिए जो 11 हम उसका साइज़ रख लेते हैं। और एक और आप जो है वो रख रहे हैं वो होगी आपका यूज़र नेम, और इसके अंदर जो है वो 15 कैरेक्टर्स आप अलाउ करना चाहते हैं एक यूज़र नेम को। तो मे बी जो 16th होगा वो फिर हमारा जो नाल टर्मिनेशन है उसके लिए हो जाएगा। इतना जो है इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मतलब अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो इसमें कोई इससे आपका काम जो है वो हो जाएगा। लेकिन जो मसला है ना वो ये है कि अगर आप इसका साइज़ देखें, ये जो स्ट्रक्ट है इसका अगर आप पूरा साइज़ देखें तो ये एक्चुअली 16+11 है। तो इतनी बाइट्स जो है, क्योंकि करैक्टर एरे है तो जितना उसका साइज़ है उतनी उसकी बाइट्स होंगी। तो 11+16 जो है वो आई थिंक 27 ही होता है ना। 27 बाइट्स का आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब क्या है कि ये दोनों जो एरेज़ हैं वो आप एलोकेट करेंगे, लेकिन क्या है कि हमने तो इनमें से कोई एक ही स्टोर करना है। लाइक मे बी हम आईडी स्टोर करेंगे या फिर हम जो यूज़र नेम है उसको स्टोर करेंगे। तो इनमें से जो एक यूज़ होगा वो तो होगा, लेकिन जो साथ में दूसरा है ना वो एवं ही आ जाएगा और उसने अपनी मेमोरी जो है वो एवं उधर ऑक्यूपाई कर लेनी है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने का तरीका होता है यूनियन। और जिस तरह से यूनियन का मतलब वो लफ्ज़ है यूनियन, तो यूनियन मतलब कि ऐसे साथ या पता नहीं क्या उसकी मतलब, तो इंग्लिश आपको अच्छी आती है। लेकिन यूनियन जो है इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों जो है ना, या इसके अलावा जितने भी और भी हों, लेकिन हमारी इस एग्ज़ाम्पल में क्योंकि जस्ट दो ही हैं हमारे पास, ये जो दोनों इसके एट्रीब्यूट्स होंगे ये सेम मेमोरी शेयर करेंगे। और मेमोरी किस तरह से शेयर करेंगे कि ये जो 16 है जो कि बड़ा जिसका भी साइज़ होगा इनमें से एट्रीब्यूट्स का, उतनी सिर्फ मेमोरी एलोकेट की जाएगी और उसी मेमोरी को बाकी जो हैं वो भी शेयर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये यूनियन है और सिर्फ एक ही मेमोरी जो है वो एलोकेट होगी, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जो एट्रीब्यूट है उसको डाटा असाइन किया जा सकता है एक टाइम पे। तो इसका क्या मतलब है, इसका वही मतलब है जो हम करना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपको ये सारी कहानी सुनाने से पहले जो वो सिनेरियो था वो आपको बताया। अब आपको मैं थोड़ा दोबारा वही रिवाइज़ करवाता हूँ कि हमारा सिनेरियो ये है कि हम एक यूज़र का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि हम या तो उसकी आईडी स्टोर करेंगे या फिर हम उसका यूज़र नेम स्टोर करेंगे। तो इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ स्टोर करनी है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्ट बनाएंगे तो वो दोनों के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट होगी, और एक जो है उनमें से एरे ऑलवेज़ जो है वो बगैर किसी इस्तेमाल के यूज़लेस होगा और हमारी एम मेमोरी जो है वो पड़ी रहेगी उधर। तो उसको अवॉइड करने का तरीका होता है यूनियन। यूनियन से क्या होता है कि जो हम करना चाह रहे हैं वो होता है कि जो भी इनमें से बड़े साइज़ का एट्रीब्यूट होगा सिर्फ उतनी मेमोरी एलोकेट की जाएगी, और बाकी जो चीज़ है वो इसी के अंदर क्योंकि आ सकते हैं। जो ये 11 बाइट्स हैं ये ऑब्वियसली 16 बाइट्स के अंदर पूरी आ जाती है। तो अब बाकी जो इसको यूज़ करने का तरीका है वो तो बिल्कुल सेम ही होगा। अब क्योंकि ये हमारे पास एक कैरेक्टर एरे है तो इसको हमने यहाँ पे मे बी इस तरह से हम इसको बनाते हैं एक यूज़र। जिस तरह से आप कोई भी ये एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्ट है, तो इसको यूनियन में कन्वर्ट करने का तरीका जो है ना वो जस्ट इतना है कि इसकी जगह पे आपने यूनियन लिख देना है और ये आपका यूनियन बन गया है। बाकी सारा जो आपका तरीकाकार है वो सेम ही रहेगा कि आपने इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स जिस तरह से आपने स्ट्रक्ट के लिए की थी, अंदर जो है वो आपने इसमें ऑब्वियसली जो पब्लिक प्राइवेट है वो आपने लिखने की कोई ज़रूरत है, ये सारा कुछ पब्लिक ही होता है। और एंड पे सेमीकोलन, और इधर आपने जो भी अपने एट्रीब्यूट्स डालने हैं वो जस्ट दैट। तो इसका अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा,
और इसके अंदर क्योंकि हमने जो भी अपनी चीज़ है उसको असाइन करना है, तो क्या होगा कि हम ना इसको इस तरह से करते हैं कि इधर मे बी हमारे पास कुछ इस तरह से हो, लाइक कैरेक्टर पॉइंटर बना लें या कॉन्स्टार पॉइंटर हो जाए, और इधर हम कोई यूज़र नेम रख लेते हैं या मे बी जस्ट यूज़र, और इसके अंदर जो डाटा है ना उसको मैं इस वाला जो है ना यूज़र नेम इसके अंदर कॉपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मे बी हमारे पास ये जो मेरा अपना है ज़ाती वही मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिखता हूँ। तो इधर हम जो है ना वो सी स्ट्रिंग भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जो मेम कॉपी है उसको यूज़ करना है। तो ये जो यूज़र है इसके अंदर जो एक्चुअली std मेम सपी है ना, इसके अंदर जो डेस्टिनेशन है वो है हमारा यूज़र का यूज़र नेम, और जो सोर्स है वो है हमारे पास ये वाला यूज़र, और इसका जो साइज़ है वो ऑब्वियसली जितना इसका साइज़ है वही होगा। तो इसका साइज़ जो है वो अगर आप std_len जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं विद यूज़र, और +1 जो है वो हम जो नल कैरेक्टर है उसके लिए भी ले लेते हैं। तो इसका जो नाम है ना वो मैंने सेम ही रख दिया हुआ है, तो इसका नाम हम कर लेते हैं यूज़र नेम ही कर लेते हैं। ये मैं एक्चुअली इसलिए नहीं लिख रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो, ये डिफरेंट है और ये वाला जो है ये हमारा डिफरेंट है, लेकिन लेट्स होप कि आपको इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये वाला जो है क्योंकि साथ में उसका यहाँ पे उसके पिता का नाम भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। तो जो है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर जो आपके पास चीज़ है। ये हम एक्चुअली एक उसका जो एरे है उसी की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं इन सी आउट, तो आपको वो जो उसका रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो ये है कि अगर आप इसका ये सारा कुछ जो है इसको हटाएं और आप इसका अगर साइज़ देखें कि जो हमारे पास साइज़ ऑफ है ना ये यूज़र ऑब्जेक्ट, इसको अगर आप इसका साइज़ देखें ना तो आपको 16 नज़र आएगा, क्योंकि ये ही हमारे पास जो बड़ा वाला एट्रीब्यूट है वो ये है। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रक्ट बना देते हैं तो उसके बाद अगर आप इसका साइज़ देखते हैं तो ये आपको ये प्लस ये दोनों का साइज़ मिलेगा। ये इसका मसला होता है। तो बस ये जो चीज़ है ना इसको ये एक बड़ा अच्छा सा एक फ़ीचर होता है कि जब आपने एक डाटा जो है उसको यूज़ करना हो, कुछ आपके पास मतलब मल्टीपल जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से जस्ट एक चीज़ आपने यूज़ करनी है तो हम उसका यूनियन बना लेते हैं। तो इसके बाद जो है वो आपके पास एक अननेम्ड या अनोनिमस यूनियंस भी होते हैं। C++11 एंड फॉरवर्ड का जो फीचर है वो है ये। तो मे बी आप यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बना रहे हैं, और हाँ ये मैंने यहाँ पे ना दोनों कैरेक्टर एरेज बनाए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सेम डाटा टाइप रहो। आप यहाँ पे मे बी एक और यहाँ पे जो है मे बी ये भी रख रहे हैं, तो अब आपके पास ये भी आ जाएगा। और ये भी क्योंकि 4 बाइट्स का जो कि इसके अंदर आ सकता है, तो स्टिल इसका साइज़ जो है वो 16 ही होगा। लेकिन आप ये चीज़ जो है ये भी अब स्टोर कर सकते हैं। तो जितने मर्ज़ी आप ऐड करते जाएं और उनकी टाइप्स भी जो मर्ज़ी हो सकती हैं। उसके बाद जो है अगर यहाँ पे मे बी आपके पास एक स्ट्रक्ट हो या क्लास भी हो सकती है, डजेंट मैटर, लेकिन स्ट्रक्ट ठीक है क्योंकि उसमें हमें पब्लिक नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पे अगर आपके पास मे बी कुछ और भी चीज़ें हैं, लाइक मे बी आप जो एज है उसको हर एक यूज़र के लिए स्टोर करना चाहते हैं, और उसके बाद जो जेंडर है जो कि आपके पास बुलियन हो सकता है जेंडर, ये भी आप हर बार स्टोर करना चाहते हैं। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं इनको स्टिल आप वही काम करना चाहते हैं जो पहले कर रहे थे, तो आप ना ये कर सकते हैं यूनियन, और ये जो चीज़ है ये इन दोनों को इसके अंदर इस तरह से कर दें, तो ये स्टिल आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप यहाँ पे वो भी कर सकते थे यूज़र यूनियन या जो भी, मतलब इसका नाम क्योंकि सेम नेम होना चाहिए ऊपर ये है। लेकिन इस तरह से करने से क्या होगा कि आप अगर इसकी ये चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो आप ये ऑब्जेक्ट तो बन गया, तो फिर ना मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे यूज़र डॉट यहाँ पे जो चीज़ है ना वो नहीं अब नज़र आ रही। उसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे जो है ना वो ये करना पड़ेगा कि यूज़र के अंदर जो हमारे पास ये है, इसके आगे जो चीज़ें हैं दो, हम उनकी बात करें, या इवन ऑब्वियसली आपको इसका अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक्चुअली। तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इन चीज़ों को एक्सेस करेंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि ये इस यूज़र के थ्रू ही ये चीज़ें एक्सेस हों, तो आप इसको अनोनिमस इस तरह से छोड़ देंगे, नाम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं, जस्ट यूनियन और आगे इसका ये काम।
अब क्या होगा कि आप यहाँ पे यूज़र डॉट जो ही लगाएंगे ना तो ये चीज़ें आपको दोनों अब नज़र आएंगी, आईडी और यूज़र नेम। और ये क्योंकि इस यूनियन के अंदर है तो ये स्टिल इस पे अप्लाई होगा कि आप इन दोनों में से सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ ही एक टाइम पे यूज़ कर सकेंगे। और इसका जो साइज़ है वो होगा 16 + 1 + 4, तो ये एक्चुअली 21 जो है इस पूरे स्ट्रक्ट का अगर साइज़ की बात करें तो वो बन जाएगी। ये हो गया यूनियंस को क्रिएट करने का तरीका, ये अनोनिमस भी कवर हो गई। अब मैं आपको एक जो है ना अच्छा तरीका बताता हूँ, एक और इससे भी अच्छा तरीका मॉडर्न C++ में इस सारी चीज़ को बनाने का। तो एक्चुअली जो मैं बताना चाहता हूँ ना वो ये है कि आप ना सपोज़ करें आपके पास कोई ऐसा यूनियन है, लाइक उसके अंदर ना अभी क्योंकि मैं 4 एरे कर रहा था ना यूज़, तो मे बी आपने सोचा हो कि ये एसटीडी स्ट्रिंग क्यों नहीं यूज़ किया है। तो जो स्ट्रिंग होती है ना ये एक्चुअली आपका जो डेटा है ना ये हीप पे एलोकेट करती है। तो इसके अंदर जो है, जो आप इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है ना, जो इस तरह की क्लास है वो नहीं यूज़ कर पाएंगे। जो ही आपने यहाँ पे जो है ना ये यूज़र, इसका यहाँ पे कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो आपको यहाँ पे ही एरर दे दिया जाएगा इस क्लास की वजह से। तो इस चीज़ को, और वैसे भी ये जो है इसको क्योंकि ये थोड़ा पुराने ज़माने का तरीका है तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये इसकी डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, लंबा हो जाएगा बात कि ये क्यों आ रहा है। आप ऑब्वियसली ख़ुद से कर सकते हैं इसको सर्च, लेकिन इसको जो अच्छा इसका तरीका ना वो है एसटीडी वेरिएंट। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो वेरिएंट की हेडर फाइल है वो इंक्लूड करनी होगी, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट उसको यूज़ करना है। तो ये ना एक्चुअली एक क्लास है एसटीडी वेरिएंट, लेकिन ना ये इंटरनली आप ऐसे समझ लें कि यूनियन कोई ही यूज़ करता है। तो हम जो अभी हमने वो यूज़र बनाया था ना वो हम यहाँ पे अब एसटीडी वेरिएंट की मदद से बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा एसटीडी वेरिएंट, और ये टेम्पलेटेड होता है तो इस पे आपको थोड़ा सा सांस है ठंडी लेनी पड़ेगी। इसके अंदर अब हम यहाँ पे एसटीडी स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। ये इसका मज़ा है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग जो है एक यहाँ पे आप ये लिखेंगे, इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसका जो नाम है ना इसकी टाइप्स वो लिखनी है कि आप कितनी स्ट्रिंग्स यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। अब इस केस में दोनों स्ट्रिंग्स हैं तो उसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही 24 की हैं बाइट्स की। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली इसको स्ट्रक्ट में यूज़ करें कि 24 + 24 होगा, तो आपने जस्ट इसको समझना है। हम ना यहाँ पे ऐसे करते हैं कि वो इंटीजर भी ऐड कर लेते हैं। तो अभी ना 3 इस तरह से जितनी भी मतलब आपने चीज़ें इसके अंदर डालनी है, आपने इन दो ये जो है ना आपकी ये कान, इसके बीच में आपने उनको कामा सेपरेटेड यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो यूज़र है उसका जो भी हमारा वो ऑब्जेक्ट था उसका नाम लिखेंगे। अब ये हमारा जो है ना वो बन गया है जो भी हम बनाना चाहते थे। अब इसका एक और भी मज़ा ये है कि आप यहाँ पे जो है ना डॉट लगा के तो वो सारा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। लाइक मे बी आप ये करें, और यहाँ पे आपको इसका जो साइज़ है ना उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसटीडी स्ट्रिंग है। और उसके अलावा आप इस तरह से करोगे तो भी बात बनेगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे, अब ये एरर पता नहीं क्यों आ रहा है, इसको एरर में भी स्ट्रिंग की वजह से आ रहा हो, आना तो नहीं चाहिए। ओके, तो इसका रीज़न जो है ना वो ये है आई थिंक कि लेट्स सी मे बी, हाँ क्योंकि हमने ना 2 स्ट्रिंग्स उसके अंदर डाल दी थी, तो वो इसमें मसला है कि आप यहाँ पे क्योंकि सेम टाइप जो है उसको बार बार नहीं बना सकते। मतलब कि स्ट्रिंग अगर आपने करनी है तो बस वो एक ही स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो डिफरेंट टाइप जो है वो आपके पास होनी चाहिए। पहले हमारे पास क्या था कि उनका जो एरेज थे क्योंकि उनका डिफरेंट साइज़ था तो वो और बात थी। यहाँ पे हम एसटीडी स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये हमने इस तरह से ही करना होगा। तो क्या है कि अब यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट डूट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आपके पास में भी फ्लोट भी होता। तो अब क्या इसका मज़ा है कि आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इधर इसको डायरेक्टली जो है वो कोई फ्लोट असाइन कर सकते हैं। तो ये जो भी, क्योंकि हमने इसकी टाइप्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है तो ये इसको एलोकेट कर जो है इसके अंदर स्टोर करता जाएगा। और क्या है क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ स्टोर हो सकती है, तो इसको जो एक्सेस करने का तरीका होता है वो है हमारे पास एसटीडी गेट। एसटीडी गेट के ऊपर जो है ना यहाँ पे हमने इसको टाइप बतानी होती है कि हम इसको क्या एक्सेस करना चाहते हैं। तो इस टाइम पे हम इसकी जो स्ट्रिंग है वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम वो जो है यहाँ पे उसको बताएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो यूज़र है, ये हम बताएंगे, तो ये हमें इसकी जो भी वैल्यू है ना वो रिटर्न कर देगा। तो लेट्स सी दैट इन ऑन द कंसोल। तो हम ये चीज़ जो है यहाँ पे इसको
इस तरह से अगर बोलेंगे तो ये इसकी जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है ना वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। और इसी तरह से आप ये जो चीज़ है इसको अगर आप ये ला कर तो यहाँ पे हम इसको एज एन इंटीजर देखते हैं, तो अब ये क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 12 असाइन किया हुआ तो ये 12 दिखा देगा। लेकिन ये ना थोड़ा अजीब सा है इस तरह से करना। यहाँ पे अब हमें बार बार बताना पड़ रहा है कि स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंटीजर है। क्यों ना एक ऐसा तरीका हो कि हम इसको बस बताएंगे भाई जो भी हमने स्टोर किया था ना, हमें नहीं पता वो क्या है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, खुद ही पता करो, हमें क्या पता है, वो उसकी वैल्यू हमें बता दो। तो वो भी तरीका है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका ना एक तरीका होता है, हमारे पास एक फ़ंक्शन होता है std visit। तो इसको हमने दो जो है ना इस तरह से आपने यूज़ कर लेना, ये वेरिएंट के अंदर से ही हमें मिल जाता है। तो इसको ना दो इसके पैरामीटर्स होते हैं। जो सबसे पहला पैरामीटर है वो हमने इसको कोई ना कोई कॉलेबल देना होता है, लाइक जो भी हमारे पास लैम्डा फंक्शन हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक लैम्डा जो है वो उसको बना लेते हैं, और इसके अंदर जो इसका पैरामीटर है ना वो हमें यहाँ पे ऑटो जो है रेफरेंस हमें मिलेगा ऑफ वैल्यू, और इधर जो है वो हम लिख सकते हैं इसको, इसका जो भी चीज़ होगी। और दूसरी जो इसका आर्ग्यूमेंट है ना वो होता है जो भी हमारा वेरिएंट है, जिसके इसमें वो यूज़र है। इसकी बॉडी के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई आपने ना जो भी ये इसकी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं std cout, ये जो भी वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या मज़ा होगा कि ना हमें ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर हमने प्रीवियसली क्या असाइन किया हुआ है, तो वो मैं आपको यहाँ पे अब करके दिखाता हूँ। अभी के लिए हमने इसको असाइन की हुई है स्ट्रिंग। सो इसको अगर आप रन करेंगे ना तो हमें यहाँ पे ये स्ट्रिंग बता देगा। अगर मैं इसको हटा के, तो ये जो नीचे वाली लाइन है, इनफैक्ट हम इसी को ही ऊपर ले आते हैं, तो इसको अगर मैं अब रन करता हूँ तो अब क्योंकि हमने इसको ओवरराइट कर दिया, अब ये 12 दे देगा क्योंकि ये अब इसके अंदर इंटीजर आ गया। इसी तरह से अगर आप इसी के अंदर वो जो हमारा फ्लोट है अगर आप उसको ले आते हैं तो अब वो फ्लोट वैल्यू दिखाएगा। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी जितनी भी लंबी ये लिस्ट होती है, अनलिमिटेड, आप यहाँ पे जितना भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आपके पास होगी ना, ऑब्वियसली वो सी आउट के लिए ओवरलोड होया होना चाहिए कि उसको पता हो कि हम किस तरह से कंसोल पे प्रिंट करना है। तो नो प्रॉब्लम, आप जस्ट इस तरह से लिखेंगे और आपका जो काम है वो बन जाएगा। अब इस केस में जस्ट हम इसको लाइक इस तरह से प्रिंट कर रहे हैं, तो आप इस वैल्यू के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये फंक्शन है, तो इसकी बॉडी के अंदर जो भी आप करना चाहते हैं इस वैल्यू के साथ वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप यूनियंस और मॉडर्न सी प्लस प्लस के अंदर आप std वेरिएंट, ये एक्चुअली सी प्लस प्लस 17 एंड फॉरवर्ड में है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, तो इसके लिए क्योंकि हम जो है वो कर रहे हैं 20 के साथ कंपाइल, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। सो ये होते हैं यूनियंस एंड अनोनिमस यूनियंस एंड std वेरिएंट इन सी प्लस प्लस।